बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्म करना यानी किसी चीज़ के लिए कहना कि हाँ ठीक है, और नेगेट करने का मतलब होता है नहीं। अब देखें, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। लुक एट दीज एग्जांपल्स। पॉजिटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव। अब अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव्स, द फ्लाइट इज़ डिलेड, यहाँ पे अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव है। नेगेटिव डिक्लेरेटिव, द फ्लाइट इज़ नॉट ऑन टाइम, यहाँ पे आप नेगेटिव आपने यूज़ किया, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव है। नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैवंट यू बुक्ड योर टिकट्स, यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं यानी इंटरोगेट भी कर रहे हैं और नॉट भी बता रहे हैं। जब नॉट आएगा तो नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये पांचों के नेगेटिव इम्पेरेटिव, डोंट गो अराउंड बेयर फुट। अब यहाँ पे अक्सर हम बच्चों को कहते हैं डोंट गो अराउंड बेयर फुट, इससे आपको क्वाइट क्लियर हो जाएगा। डोंट गो अराउंड बेयर फुट, नंगे पाँव नहीं जाओ। अब यहाँ पे नॉट भी आपने यूज़ कर लिया, नॉट नेगेटिव हो गया, और एक आप उनको बात भी बता रहे हैं तो इसलिए ये इम्पेरेटिव भी हो गया, इम्पेरेटिव। तो ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है। डोंट गो अराउंड बेयर फुट, कि इधर उधर नंगे पाँव नहीं जाओ, तो ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव इम्पेरेटिव, प्लीज़ पुट योर शूज़ ऑन। अब यहाँ पे आप साथ कह रहे हो प्लीज़ पुट योर शूज़ ऑन। पुट ऑन का क्या मतलब होता है? पहनो अपने शूज़, मेहरबानी करके अपने शूज़ पहनो। इसमें अफर्मेटिव भी है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, आप बल्कि उसको कह रहे हो, और साथ में इम्पेरेटिव भी है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट प्लीज़ डू दिस। और यहाँ पे अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, हैव यू बुक्ड योर टिकट्स, यानी आप इंटरोगेट भी कर रहे हो, पूछ भी रहे हो, और साथ में अफर्मेशन भी दे रहे हो। तो दीज सेंटेंसेज दैट स्टेट दैट समथिंग इज इनकरेक्ट और नॉट ट्रू आर टर्म्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेज। जिसमें नॉट करेक्ट हो उसमें दे यूजुअली कंटेन वर्ड्स लाइक नो, नेवर, नोबडी, डोंट, वॉन्ट। शायान इज़ नॉट सिंगिंग, ही इज़ नॉट हेयर। तो जिसके अंदर आएगा नो, नेवर, नोबडी, डोंट एंड विल नॉट को क्या पढ़ते हैं? वॉन्ट। ये क्या है वैसे? विल नॉट। विल नॉट को वॉन्ट भी कहते हैं। तो दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, दे आर टर्म्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके। अब काइंड्स ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कितने काइंड्स हैं? We can broadly divide interrogative sentences into the following types. Yes, no questions. These expect the listener to answer with a yes or no. एक में yes, no के question होते हैं। Did you lock the door when you left? आप कहते हो yes, no. Questions will with modal auxiliaries depending upon the situation. Begun with modal auxiliaries, information or to question the necessity. जैसे may I leave now? क्या मैं जा सकता हूँ? आप परमिशन मांग रहे हैं ना, तो शुड शी गो टू द डॉक्टर, और इसमें आप क्या कर रहे हैं? सीकिंग एडवाइस। शुड शी गो टू द डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अब सीकिंग एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? शुड। और मे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? परमिशन लेने के लिए। यहाँ पे परमिशन है और यहाँ पे एडवाइस है। फिर है कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। कुड यू टेल मी द वे, इसमें आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मस्ट आई डू द होमवर्क राइट नाउ, इसमें आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग नेसेसिटी, नेसेसिटी। तो अब आपको आइडिया हुआ कि WH के जो क्वेश्चन है, दीज एक्सपेक्ट द लिसनर टू आंसर बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब आप एक क्वेश्चन करते हो, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू कराची कैंट स्टेशन। सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू कराची कैंट स्टेशन। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, दीज रिक्वायर द लिसनर टू कन्वे हिज हर चॉइस ऑफ ऑप्शन व्हेन आंसर। अब आपने क्या करना है? ये जो क्वेश्चन है, इनको हर क्वेश्चन को 5 टाइम्स लिखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता हो कि मैं ये किस किस्म का क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ द क्वेश्चनिंग इज अबाउट योर प्रैक्टिस एंड how much you practice you can become good.
This is all about your practice, and you will do a lot of practice, you will become more good. Do you want a bicycle on your birthday or night vision? बाइनोकुलर्स चाहिए। नाइट विजन की बाइनोकुलर्स कौन से होते हैं? जो रात को देखने वाली ऐनकें होती हैं। डू यू वांट अ बाइसिकल ऑन योर बर्थडे? और अब देखिए दोनों में से चॉइस करके भी पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के अंदाज आपको आना चाहिए कि डू यू वांट अ बाइसिकल ऑन योर बर्थडे और अ नाइट बाइनोकुलर। देन है question tags are very short. Questions only verb plus subject added at the end of the declarative sentences. A comma separate कर देते हैं उसको। She is leaving the job, isn't she? अब यहाँ पे isn't she भी साथ कह रहे हैं, तो क्वेश्चन करने का अंदाज एक ये भी है, she is leaving the job, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कॉमा डाल के isn't शी, क्या वो नहीं छोड़ रही? इजंट को हमने इकट्ठा किया, इज नॉट को हमने क्या कर दिया, ओ को निकाल देना है, कॉमा ऊपर वाला डाल देना है और ये टी डालना है, तो ये क्या होगा? इजंट। शी इज लीविंग द जॉब, इजंट शी। देन है यू आरंट गोइंग टू फॉरगिव हिम, आर यू? अब इसमें आपने पहले आरंट यूज कर दिया, You aren't going to forgive him, are you? इसमें ये भी हो सकता है कि आप पहले कह दें You are going to forgive him, aren't you? अब यहाँ पे aren't you भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी aren't you कर सकते हैं। This is your own choice that how you are going to write it. Then है when using questions tag while speaking the following rules are helpful. Example क्या है? We were aware of the decision, weren't we? क्या हम नहीं थे? अब साथ में आप ये भी कह रहे हैं weren't we, अब आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, we were not aware of the decision, were we? क्या हम थे? तो इन दोनों को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स है पॉजिटिव क्वेश्चंस टैग, we were not aware of the decision, were we? जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरह भी हो सकता है। Now complete the following sentences using suitable question tags. The first one has been done as an example. You don't have my book, do you? You don't have my book, do you? अब जिसमें पहले don't यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे उस आपको पॉजिटिव लिखना है, जहाँ पे पहले पॉजिटिव यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे आपने उसको नेगेटिव लिखना है। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स, हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। नाउ यहीं से कर लेते हैं ताकि ख़त्म हो जाए। नंबर 1 है यू डोंट हैव माई बुक, डू यू? ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब, इजंट ही? Isn't he? I had warned you against the virus attack. Didn't I? अब didn't I क्यों कहा है? I had है ना, I had warned you, मैंने पहले ही आपको warn किया था against the virus attack, कि वायरस अटैक कर सकता है। Didn't I क्या मैंने नहीं किया था? Didn't I क्या होगा? Didn't या did not I? Didn't I? Didn't I? You don't, यहाँ पे क्यों हमने hadn't I नहीं लिखा बल्कि didn't I क्या मैंने नहीं किया? I had warned you against the virus, didn't I? You won't do such a thing. You will not, ये will not से निकला है ना, you won't do such a thing. Will you? क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ will you लिखेंगे। क्या मैंने ये you won't do such a thing, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे, करोगे? will you? will you? ये क्यों कह रहे हैं इस तरह, आपको इससे याद रहेगा ना। you won't do such a thing, will you? she can participate in the party, अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में है तो फिर आपने क्या लिखना है? can't she? can't she? she can participate in the party, वो पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? can't she? the book hasn't been published yet, hasn't पहले यूज कर लिया, बुक पब्लिश नहीं हुई, has it? has it क्या हुई है? has it क्या हुई है? there are no coincidences in life, लाइफ में कोई
कोइंसिडेंसेस नहीं होते। कोइंसिडेंसेस कौन से होते हैं? जो एक ही वाकया एक ही तरह का फिर दोबारा पेश आए। कोइंसिडेंस कई दफ़ा कोइंसिडेंस हो भी जाते हैं। एक दफ़ा मैं बाज़ार जा रही थी, मेरी एक बहुत बचपन की दोस्त मुझे सामने नज़र आ गई, तो मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसा वाकया, मतलब कोइंसिडेंस है कैसा, एक जैसे हम इकट्ठे आ गए हैं सामने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ। आरंट या क्या आएगा, क्योंकि देयर आरंट आर नो कोइंसिडेंसेस, नो को तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। आर देयर, क्या यूज़ करेंगे? आर देयर। यहाँ पे हम कर रहे हैं ना देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर देयर क्या होते हैं, आर देयर क्या होते हैं। यू हैव नॉट बीन टू हुंजा, आप कभी हुंजा नहीं गए हो। हैवंट, हैव यू, क्योंकि नॉट हमने पहले यूज़ कर लिया। हैव यू। अब यू डिड नॉट सी माई मदर एट द पार्टी। डिडंट यू, यहाँ पे डिड नॉट पहले यूज़ कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिड यू। Did you? You have been to Dolmen Mall. You have been to Dolmen Mall. Dolmen Mall आप गए हो? Haven't you? Haven't you? अब आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को this is a common as spoken from form but it is not used in formal written English. The speaker uses a declarative question. It can be a declarative sentence, subject plus verb, with a rising tone to ask a question. It can be either affirmative or negative. You want something to eat? I can open the window. अब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि declarative sentences as question. ये जो यूज़ हो रहे हैं, I'm sorry that you cannot see the no you can see. Okay, you want something to eat, यहाँ पे है तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने या हम लोग इसको क्वेश्चन की शक्ल में नहीं बोलते, ये रिटन इंग्लिश में यूज़ नहीं होता, बल्कि बट इज़ नॉट यूज्ड इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश, इसको हम स्पोकन में यूज़ कर लेते हैं। कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि यू वांट समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना चाहती है। इसमें ज़रूरी नहीं है हम यहाँ कहें कि डू यू वांट टू ईट समथिंग, हम ऐसे भी कह सकते हैं यू वांट समथिंग टू ईट, लेकिन ये रिटन इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, स्पोकन में बोल देते हैं। आई कैन ओपन द विंडो, आप पूछ भी रहे हो साथ में ये पूछ रहे हो कि आई कैन ओपन द विंडो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन रिटन इंग्लिश में करेंगे तो क्या करेंगे? कैन आई ओपन द विंडो। लेकिन यहाँ पे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को एज क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके